मान लो कि इस डायरेक्शन में हमारा पार्टिकल यूनिफॉर्म मोशन में है, तो हम इसको मान लिए एक्स एक्सिस। जैसे ही हमने इसको एक्स एक्सिस मान लिया तो ऑब्वियसली हमको यहाँ पे कोई ना कोई ओरिजिन चुनना होगा, तो ये ओरिजिन हो गया। ये आपका यहाँ से इधर पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन होता है, इधर से इधर की तरफ नेगेटिव एक्स डायरेक्शन होता है। इसको हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं। अभी बेटा हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? अभी हम लोग पढ़ रहे हैं पोजीशन ऑफ पार्टिकल। तो ज़रा समझना यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे अगर गलती कर गए तो फिजिक्स मज़ा नहीं आएगा फिर। यहाँ देखिए, मान लेते हैं कि मूव करते करते या चलते चलते मेरा पार्टिकल किसी टाइम टी पर ये यहाँ पे पहुँच गया है, ये यहाँ पे पहुँच गया है ना, टाइम टी पर। और अगर मैं अपने इस पार्टिकल के इस लोकेशन का ओरिजिन से डिस्टेंस निकालूं तो ये डिस्टेंस x हो जाता है। तो मैं कहूँगा कि हमारे पार्टिकल का जो पोजीशन है ये पोजीशन हो गया x के बराबर, है ना। पोजीशन कितना हो गया? x के बराबर। टाइम t पर अपने पार्टिकल का पोजीशन x है। लेकिन अभी ठहरिए, पार्टिकल जो कि ओरिजिन के राइट डायरेक्शन में है तो इसके आगे मैं प्लस का साइन लगाऊंगा, और जहाँ पे प्लस का साइन नहीं लगा होता है वो आपको मान के चलना है कि भैया प्लस का साइन लगा हुआ है। दूसरी बात समझिए, मान लो मैं एक ऐसा सिचुएशन ले रहा हूँ कि मेरा पार्टिकल किसी भी मोमेंट पर ओरिजिन से लेफ्ट डायरेक्शन में है और यहाँ से यहाँ तक अब की बार ये डिस्टेंस है x, ये टाइम टी डैश पे कह लीजिए आप इसको, ये आपका एक्स एक्सिस ही है। तो यहाँ पर पार्टिकल का जो पोजीशन हो जाएगा, है ना, पार्टिकल का जो पोजीशन हो जाएगा वो हो जाएगा x, और चूंकि पार्टिकल ओरिजिन के लेफ्ट साइड में है तो आगे मैं माइनस का साइन लगा दूंगा, है ना। तो ध्यान दो, जब पार्टिकल ओरिजिन से राइट डायरेक्शन में है तो पहले हम ओरिजिन से उसका डिस्टेंस नापेंगे और उसके आगे प्लस साइन लगा देंगे, पार्टिकल का ये पोजीशन निकल गया। अगर मेरा पार्टिकल ओरिजिन से लेफ्ट डायरेक्शन में है तो मैं ओरिजिन से पार्टिकल का ये डिस्टेंस नापूंगा, उसके आगे माइनस लगा दूंगा, इस मोमेंट पर पार्टिकल का पोजीशन निकल गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग जो अगला कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे वो है डिस्प्लेसमेंट। बहुत सिंपल से प्रॉब्लम इसमें आएंगे। ये देखिए, पहले की तरह हमने मान लिया कि पार्टिकल एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है। सपोज करो कि किसी टाइम t1 पर पार्टिकल का पोजीशन है x1 और किसी अगले टाइम t2 पर पार्टिकल का पोजीशन है मान लो x2, है ना। तो आप डिफाइन करेंगे डिस्प्लेसमेंट, ये है डिस्प्लेसमेंट, किसका डिस्प्लेसमेंट? ऑफ पार्टिकल, है ना। कितने टाइम इंटरवल में? इन टाइम इंटरवल। और टाइम इंटरवल निकालना होता है जब भी तो फाइनल टाइम में से इनिशियल टाइम को घटा देते हैं। और जब भी आपको क्वेश्चन दिया रहेगा तो नोट कीजिएगा कि जो t2 है वो हमेशा t1 से बड़ा ही होगा ना, t2 मतलब बाद वाला टाइम। तो यहाँ पे आपका आ गया t2 माइनस t1। तो इसमें अगर आप डिस्प्लेसमेंट लिखना चाहते हैं तो उसको हम डेल्टा x से डिनोट करेंगे ऐसे, और इसका फार्मूला होता है फाइनल पोजीशन, है ना, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन, इनिशियल मतलब शुरू वाला, यहाँ वाला। तो बेटा फाइनल पोजीशन तो आपका x2 था और इनिशियल पोजीशन था x1। तो एक फार्मूला देखो तुम्हारे पास ये बन गया। अपने पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? x2 माइनस x1। कितने टाइम इंटरवल में? डेल्टा t, मतलब कि t2 माइनस t1 टाइम इंटरवल में। पहले मैं इस पे दो क्वेश्चन आपको करके दिखाता हूँ तो थोड़ा और क्लियर होगा। सपोज करो
कि इसी एक्स एक्सिस के अलोंग एक पार्टिकल मूव करना स्टार्ट करता है और किसी पर्टिकुलर मोमेंट पर, यहाँ देखिए, किसी पर्टिकुलर मोमेंट पर अपना पार्टिकल, इसको आप टाइम t = 0 मान लो, क्योंकि ऐसा होता है कि इनिशियल टाइम को हमेशा 0 मान के चलते हैं हम लोग ना। मतलब जब से आप अपने ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करना स्टार्ट किए हैं उस टाइम को हम लोग t0 मान के चलते हैं। चलो यहाँ से यहाँ तक मान लो कि ये 3 मीटर की दूरी पर था और कुछ समय के बाद मान लीजिए, आप समय ले लीजिए 5 सेकेंड ऐसे, और यहाँ से यहाँ तक इसकी जो दूरी है सपोज कीजिए 7 मीटर हो गया ऐसे। आपसे कहा जा रहा है कि पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट निकालो, कितने टाइम इंटरवल में? 5 - 0 टाइम इंटरवल में। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए देखो हम लोगों ने फार्मूला निकाला था, डेल्टा x = x2 - x1, है ना, आसान है बिल्कुल। x2 किसको लेंगे? नोट कीजिए कि t2 के करस्पॉन्डिंग x2 है और t1 के करस्पॉन्डिंग x1 है, और t2 हमेशा t1 से बड़ा है। तो बड़ा कौन सा हुआ? इन दोनों में से ये बड़ा हो गया, तो आपके लिए ये t2 हो गया। और अगर ये t2 हो गया, देखो ये t2 हो गया है ना, थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर दूं, देखिए ये t2 हो गया आपका, तो ऑब्वियसली ये t1 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ये आपका x2 हो जाएगा। तो x2 की वैल्यू अगर हम यहाँ लिखना चाहेंगे तो सोचिए, आपका जो डिस्टेंस है, मतलब 7 मीटर जो डिस्टेंस नापेंगे आप, यहाँ से नापना है और राइट डायरेक्शन में आपका बॉडी है ना, इधर की तरफ नापेंगे, तो आप इसको प्लस से डिनोट करेंगे। ठीक है, देखो यहाँ प्लस लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन हम लोग चूँकि स्टार्टिंग फेस में है तो हम लोग एक एक चीज़ को समझेंगे। अगर हम लोगों ने एक एक चीज़ को समझना है ना, मतलब नहीं किया, तो हमको धीरे धीरे सिली मिस्टेक हमारे इसमें आने लगेगा, जिससे हमको हमेशा बचना है। अच्छा, ये माइनस कर दिया मैंने। अब सोचिए कि इसका आप अगर पोजीशन निकालने की कोशिश करेंगे तो आप इस मोमेंट पर यहाँ पे पार्टिकल ओरिजिन से लेफ्ट में है, तो आपका जो x1 हो जाएगा वो -3 मीटर हो जाएगा ऐसे, है ना। अब क्या करना है? अब ब्रैकेट ओपन करना है। देखो हम लोग सभी लोग जानते हैं कि जब भी हम ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ब्रैकेट से पहले अगर पॉजिटिव साइन है तो ब्रैकेट के अंदर जो भी है साइन नहीं बदलता। तो यहाँ तो सिंपली 7 का 7 हो गया। आगे मैंने प्लस नहीं लिखा है, आप जानते हैं अच्छी तरीके से। और अगर मैं इस ब्रैकेट को ओपन करूँगा, इस ब्रैकेट के आगे माइनस साइन है, तो ब्रैकेट ओपन होने के बाद इसके अंदर जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ वहाँ माइनस हो जाएगा, और जहाँ जहाँ माइनस है वहाँ वहाँ प्लस हो जाएगा। तो यहाँ तो बेटा एक ही है, केवल वो माइनस है, तो ये प्लस हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 10 ना। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? डिस्प्लेसमेंट हो गया 10 मीटर। तो कहाँ से कहाँ डिस्प्लेसमेंट हो गया? सोचो, यहाँ से बॉडी ए इधर की तरफ ऐसे डिस्प्लेस हो गई है। मैंने कैसे निकाल लिया कि इधर की तरफ हुआ है डिस्प्लेसमेंट? एक्चुअली हुआ ये है कि हमारा ये पॉजिटिव आ गया है, तो पॉजिटिव कोई भी फिजिकल क्वांटिटी पॉजिटिव आ रहा है अगर वेक्टर में, तो उसका डायरेक्शन ओरिजिन से राइट की तरफ होता है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अगर मान लो मुझे एक और सिचुएशन लेता हूँ मैं, मान लीजिए कुछ ऐसे दिया हुआ है क्वेश्चन पे, और हमसे कहा गया है कि देखो भाई ऐसा है कि हमारा पार्टिकल जो है यहाँ पे था t = 0 पर, और बाद में t = मान लीजिए 3 सेकेंड पर यहाँ पहुँच गया। ये डिस्टेंस है 5 मीटर, और ये मान लीजिए ये डिस्टेंस है 8 मीटर, ऐसे आप मान लीजिए। तो आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है। कितना आसान है? डिस्प्लेसमेंट डेल्टा x = x2 - x1। x2 किसको लेंगे? जिसका टाइम बड़ा है। टाइम किसका बड़ा है? इसका बड़ा है। x2 देखो कितना हो जाएगा। अच्छा, इसको ब्रैकेट में हमेशा लिखना शुरू में, ताकि कैलकुलेशन में जो गड़बड़ी होने का चांस है वो ना आए। तो ये देखो, ओरिजिन से लेफ्ट डायरेक्शन में आप इसके डिस्टेंस को मेजर करेंगे तो माइनस में लेना पड़ेगा आपको। तो ये देखिए -8 हो गया, है ना। दूसरी बात सोचिए, आप x1 लेंगे तो x1 तो ये वाला होगा ना, ये वाला x1 हो जाएगा,
और चूंकि ये राइट डायरेक्शन में अपना बॉडी है यहाँ पे, तो 5 सिंपली पॉजिटिव ले लेंगे। अब ब्रैकेट को हमने ओपन कर दिया, देखिए प्लस कर देता हूँ मैं यहाँ पे। ब्रैकेट को जब मैंने ओपन कर दिया तो -8, ये -5, ये -13 ऐसे मीटर हो गया। अब आपसे पूछे कि भैया इस प्रॉब्लम में डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन किधर की तरफ है, मतलब बॉडी किधर से किधर मूव किया है, तो आप कहेंगे कि देखो भैया ऐसा है कि डिस्प्लेसमेंट तो नेगेटिव आ गया, तो मैं यहाँ से कहूँगा ए इधर की तरफ बॉडी मूव किया था, या ऐसे किए यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट कितना है -13 मीटर। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब अगला जो कॉन्सेप्ट हमको समझना है वो है एवरेज वेलोसिटी। अब बहुत आसान है, ये तीनों टॉपिक एक दूसरे से सिंपली जुड़े हुए हैं। एवरेज वेलोसिटी, आप समझिए थोड़ा सा। एवरेज वेलोसिटी समझने के लिए पहले की तरह हमने मान लिया कि मेरा पार्टिकल एक्स एक्सिस के अलोंग ऐसे मूव कर रहा है, और इस एक्स एक्सिस का ओरिजिन है, देखिए यहाँ पर ओ। तो किसी पर्टिकुलर मोमेंट पर ऐसे मान लो कि टाइम t1 वैसे कह लो, ये यहाँ पे था, और टाइम t2 पर वो यहाँ पहुँच गया। टाइम t2 पर ये आपका डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक इतना है। तो आप डिफाइन करेंगे एवरेज वेलोसिटी v एवरेज इक्वल्स टू, है ना, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। मतलब कि इस डिस्प्लेसमेंट में जो समय लगा होगा उसी समय से हम इसको डिवाइड कर देंगे। डिस्प्लेसमेंट के लिए अभी हम लोगों ने एक सिंबल डिनोट किया था डेल्टा x, और टाइम इंटरवल के लिए भी ये हम डेल्टा t ही डिनोट करेंगे। तो एक बहुत सिंपल सा फार्मूला निकल गया ये हमारे पास। डेल्टा x को क्या लिखोगे, अब डेल्टा x को लिखोगे फाइनल पोजीशन ना, अभी लिखा था हमने x2 माइनस x1, और डेल्टा t को लिखोगे t2 माइनस t1। तो देखो कितना आसान सा ये दो फार्मूले बन गए। जैसा मेरा प्रॉब्लम होगा वैसा मैं फार्मूला अप्लाई करूँगा। अगर मेरा प्रॉब्लम इससे सॉल्व हो जाएगा तो मैं इसको अप्लाई करूँगा, अदरवाइज इससे अप्लाई करूँगा। अब सोचिए, आगे भी आप 9th 10th वगैरह में पढ़े होंगे कि वेलोसिटी तो एक वेक्टर है, इसका कुछ ना कुछ डायरेक्शन होता है। तो सोचो जरा, सपोज करो अगर भी एवरेज की वैल्यू आपने कैलकुलेट किया और वो नेगेटिव आ गया, है ना, नेगेटिव आ गया, इसका मतलब यह है कि आपका जो पार्टिकल है वो ओरिजिन से लेफ्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा था। मतलब वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर हो गया, लेफ्ट की तरफ। तो मैं यहाँ छोटा सा ऐसे पिक्चर बना दे रहा हूँ कि आपका बॉडी जो है लेफ्ट की तरफ ऐसे मूव कर रहा था। अगर आपने फार्मूले में वैल्यू रख करके कैलकुलेट किया, वी एवरेज आपका पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब ये है कि आपका पार्टिकल राइट डायरेक्शन में जा रहा था। या ऐसे कहिए कि ओरिजिन से राइट डायरेक्शन में, ऐसे बना लीजिए, ओरिजिन है ना। अच्छा, ओरिजिन इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, बस इतना ध्यान रखना है कि लेफ्ट की तरफ मूव करना है इसको। ये लेफ्ट की तरफ, ये राइट की तरफ मूव करना है। तो हम लोगों ने अब देखिए इतना सीख लिया। अब मैं इसी को क्लियर करने के लिए दो एग्जाम्पल अभी लूँगा। देखिए कैसे। पहला एग्जाम्पल है कि सपोज करो कि पार्टिकल है वो एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है। इस एक्स एक्सिस का ये मान लीजिए ओरिजिन है। किसी टाइम पर, आप टाइम t इक्वल टू 0 ही कह लीजिए, टाइम t इक्वल टू 0 पर सपोज करो कि ये 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे था, और यहाँ पे मैं कहता हूँ कि टाइम t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पर ओरिजिन से लेफ्ट साइड में ये 25 सेंटीमीटर की दूरी पर ऐसे आ गया। आपको निकालना है एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग दिस टाइम इंटरवल।
तो एवरेज वेलोसिटी का अभी फार्मूला हमने लिखा था, है ना, क्या लिखा था, दो फार्मूले लिखे थे, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, और दूसरा फार्मूला था x2 माइनस एक्स वन अपॉन T2 माइनस T1। तो यहाँ पे तो सुटेबल हो गया x2 माइनस एक्स वन अपॉन T2 माइनस T1, है कि नहीं। x2 कौन सा लोगे, x2 T2 के करस्पॉन्डिंग x2, और T2 हमेशा T1 से बड़ा। इन दोनों में मैंने तुलना किया, जब तुलना किया तो हम पाए कि भाई साहब ये वाला T2 है और ये वाला क्या है, ये वाला T1 है। अगर ये T1 है तो ये वाला x1 हो जाएगा और ये वाला आपका x2 हो जाएगा। अब आप वैल्यू रखते चले जाइए। x2 वैल्यू रखने से पहले ब्रैकेट लगाओ, नहीं तो गलती हो जाएगा। x2 बताओ जरा, 25 ना, 25, लेकिन चूंकि ये लेफ्ट में है तो माइनस करना पड़ेगा। ये कितना है, 15, राइट में है तो प्लस करना पड़ेगा। T2 तो 4 है, T1 तो 0 है। तो यहाँ से जब मैंने कैलकुलेट करना स्टार्ट किया तो ब्रैकेट जब यहाँ ओपन करेंगे बाबू, तो इसके आगे देखो प्लस साइन है, जब कोई साइन नहीं होता है तो प्लस माना जाता है। तो ये चुपचाप से जैसे है वैसे ही रहेगा। लेकिन अगर मैं इस ब्रैकेट को ओपन करता हूँ, इसके पहले माइनस साइन है, तो अंदर के सारे साइन बदल जाएंगे, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर माइनस कर दिया। देखिए नीचे तो हमारा 4 है ही है, ऊपर देखो सेम साइन है ना, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो सेम साइन वाले जुड़ जाते हैं। जोड़ दीजिए इसको, तो 15 और 25 कितना हो गया, 40 हो गया। 40 आपने लिख दिया, इसमें से बड़े वाले का साइन लिख दीजिए, डिवाइडेड बाई 4 हो गया। कटा आपका ये -10 और यूनिट लिखेंगे सेंटीमीटर पर सेकेंड, है ना। ऐसे इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि हमारा बॉडी जब मूव कर रहा होगा तो वो लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहा होगा ना, माइनस आ गया। मतलब क्या हो गया कि मेरा बॉडी, अच्छा देखने में भी क्लियर है इसे, इसीलिए हमने बहुत सिंपल सा एग्जांपल लिया है कि इस डायरेक्शन में, है ना, एवरेज वेलोसिटी इतने से मूव किया। क्लियर है। एक और एग्जांपल लेते हैं तो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा, उसके बाद हम लोग डीपीपी के क्वेश्चन चालू कर देंगे। अच्छा यहाँ देखिए, पहले की तरह ही मान लो कि मेरा पार्टिकल ए यहाँ से, है ना, यहाँ टाइम t इक्वल्स टू, ऐसे कह लीजिए 2 सेकेंड पे ये था, और हमने देखा t इक्वल्स टू 8 सेकेंड पर ये यहाँ पहुँच गया। यहाँ सपोज कीजिए यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है 2 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है कितना कह दूँ मैं, 6 मीटर, ऐसे ही मैंने कह दिया है। और हमको जो है एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग दिस टाइम इंटरवल निकालना है। तो एवरेज वेलोसिटी का देखो फार्मूला अभी हमने किया है, x2 माइनस x1 डिवाइडेड अपॉन T2 माइनस T1, बच्चा वाला खेल है। x2 क्या लिखोगे, T2 के करस्पॉन्डिंग ये वाला x2 हो जाएगा आपका, है कि नहीं। x2 की वैल्यू रखिए, देखिए कितना होता है, x1 की वैल्यू रखिए, देखिए कितना होता है, T2 और T1 सब की वैल्यू अभी हम रखेंगे। थोड़ा सा कलर बदल देते हैं, मज़ा नहीं आ रहा है। अच्छा बताइए, तो x2 तो आपका हो जाएगा 6, है ना, x2 6 हो जाएगा, और इस मोमेंट पर हमारा पार्टिकल ओरिजिन से राइट में है तो ये प्लस ही रहेगा, और x1 हो जाएगा कितना, 2 मीटर, लेकिन क्योंकि ये लेफ्ट में है तो माइनस हो जाएगा। T2 हम जानते हैं बड़ा वाला लेते हैं, T1 हम जानते हैं छोटा वाला लेते हैं। तो भाई साहब जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो देखिए यहाँ 6 हो गया, ये ब्रैकेट हटेगा, क्योंकि ब्रैकेट से पहले माइनस साइन है तो ये माइनस प्लस में बदल जाएगा। तो 6 + 2 और यहाँ हो जाएगा 4, ऊपर बेटा हो गया 8, नीचे हो गया 4, ये कट करके आ गया आपका 2, और यूनिट लिखेंगे मीटर पर सेकेंड। तो मैं थोड़ा यहाँ लिख देता हूँ, ये 2 मीटर पर सेकेंड, ये भी एवरेज आपका आ गया। इसके आगे क्या लिखा है, साइन कुछ दिखाई दे रहा है, कुछ भी साइन नहीं दिखाई दे रहा है।
तो जब कुछ भी साइन नहीं दिखाई देता है तो हम प्लस मान के चलते हैं। मतलब ये हो गया कि मेरा पार्टिकल जब मूव कर रहा होगा तो ऑब्वियसली इधर की तरफ जा रहा होगा। उसका एवरेज वेलोसिटी कितना हो गया, 2 मीटर पर सेकेंड। कितने टाइम इंटरवल में, मतलब कि हमने जो घड़ी देखी है उसमें 2 सेकेंड, जो भी मतलब ना 2 सेकेंड से 8 सेकेंड के बीच में, इसके मोशन के 2 सेकेंड से 8 सेकेंड के बीच में इसका एवरेज वेलोसिटी इतना है। तो आज हम लोग फार्मूले समझ गए हैं, किसका किसका, पोजीशन का, डिस्प्लेसमेंट का, एवरेज वेलोसिटी का। एक चीज़ और हम लोग को जानना है और वो है एवरेज स्पीड। और नीट में अभी तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो एवरेज स्पीड के आए हैं। तो आज हम केवल एवरेज स्पीड समझा देंगे और अगले क्लास में हम एवरेज स्पीड को, है ना, सॉल्व करने के लिए कितने टाइप्स के प्रॉब्लम्स बन सकते हैं वो सब के सब हम लोग डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड जो डीपीपी है उसको भी यहीं पे सॉल्व करेंगे।